डर और रहस्य की दुनिया में आपका स्वागत है। द हॉन्टेड आवर्स पर हम आपके लिए लाते हैं हॉरर कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। भूतिया घटनाएं, डरावनी दास्तानें और अनसुलझे रहस्य, हर वीडियो में आपको मिलेगा एक नया डरावना अनुभव। अगर आपको हॉरर स्टोरीज पसंद है और आप अंधेरे में सुनने का साहस रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाएं ताकि कोई भी डरावनी कहानी आपसे छूट न जाए। उत्तर प्रदेश के गोपालपुर गांव में सरपंच की बेटी सुजाता की हल्दी की रस्म चल रही थी। सुजाता अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी जिसे उन्होंने बड़े लाड़ प्यार से पाला था। सरपंच का सपना था कि उसकी बेटी बड़े घर में शादी करके राज करे। इसीलिए उन्होंने सुजाता के लिए एक बड़े जमींदार परिवार में रिश्ता तय किया। जमींदार वसंत बाबू ने अपनी बहू के रूप में सुजाता को पसंद कर लिया और अपने बेटे अरविंद के लिए रिश्ता पक्का कर दिया। हल्दी की रस्म के दौरान गांव की औरतें ढोलक की थाप पर मंगल गीत गा रही थी। तभी सुजाता की मां सावित्री को ससुराल से आया हल्दी का उपटन दिया गया। सावित्री ने वो हल्दी घोलकर सुजाता को लगाना शुरू किया, लेकिन जैसे ही हल्दी उसके बदन से स्पर्श हुई वो जोर जोर से चीखने लगी। अरे मां, ये क्या लगा दिया? मेरा पूरा बदन जल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने खाल खींच ली हो। सुजाता दर्द से तड़प रही थी। तुरंत औरतों ने पानी डालकर उसका बदन धोया, लेकिन जहां जहां हल्दी लगी थी वहां लाल धब्बे उभर आए थे। घर की सभी महिलाएं और रिश्तेदार इस घटना से स्तब्ध थे। ऐसा कौन करेगा? हमारी बिटिया से किसकी दुश्मनी हो सकती है? सावित्री ने दुखी मन से कहा। घर में शादी का माहौल था, इसलिए ये बात ज्यादा न बढ़ाते हुए उन्होंने शादी की तैयारियों में ध्यान देना शुरू कर दिया। अगले दिन सुजाता के ससुराल से शादी का जोड़ा और शगुन आया। ये खास तौर पर जमींदार की हवेली से आया था। बड़ी मां ने कहा, इस जोड़े को संभाल कर रखना, इस पर किसी की बुरी नजर न लगे। सावित्री ने वो जोड़ा एक संदूक में रख दिया। जब सुजाता को शादी के जोड़े में सजाने का समय आया तो संदूक खोला गया। वहां रखी चूड़ियां देखकर सब हैरान रह गए। अरे ये क्या? काले रंग की चूड़ियां? कौन दुल्हन को काली चूड़ियां भेजता है? सावित्री बोली, शायद ये उनकी कोई पारिवारिक परंपरा होगी, किसी ने कहा। लेकिन जब शादी के बाद सुजाता की सास शशि देवी से पूछा गया कि उन्होंने काली चूड़ियां क्यों भेजी, तो उनका जवाब चौंकाने वाला था। हमने तो लाल चूड़ियां भेजी थी बहन जी। तो फिर ये काली चूड़ियां कहां से आईं? ये सुनकर सभी सकते में आ गए। सुजाता की मां ने कहा, लगता है हमारी बेटी पर किसी की बुरी नजर पड़ गई है। शादी संपन्न होने के बाद सुजाता अपने ससुराल चली गई। वहां आने के बाद सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। एक रात जब सुजाता अपने कमरे में अकेली थी तो उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। वो उठकर कमरे की खिड़की बंद करने गई, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की की ओर देखा उसे लगा कि कोई परछाई खड़ी है। उसने डरकर अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो वहां कोई नहीं था। सुबह जब वो तैयार हो रही थी तो उसने अपना बाल संवारा। अचानक उसके बालों का एक पूरा गुच्छा जमीन पर गिर गया। जब उसने शीशे में देखा तो उसके सिर पर एक बड़ा गंजा धब्बा था। ये देखकर वो चीख पड़ी, ये क्या हो रहा है? मेरे बाल क्यों झड़ रहे हैं? शशि देवी दौड़कर उसके पास आई और ये देखकर उनके होश उड़ गए। बेटा, चिंता मत कर, हम पंडित जी को बुलाकर देखेंगे कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। पंडित जी ने घर आकर पूरे घर की पूजा की। उन्होंने कहा, इस घर पर किसी की बुरी आत्मा का साया है। ये कोई साधारण घटना नहीं है। सुजाता को जल्द से जल्द इस घर से निकालना होगा। उस रात जब सभी सो रहे थे, सुजाता को कमरे में किसी की धीमी हंसी सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक दर्पण में उसे एक अजनबी महिला दिखी जो उसे घूर रही थी। वो महिला लाल जोड़ा पहने थी।
लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल काली थी। सुजाता चीखते हुए बाहर भागी, लेकिन उसके कदम जैसे जकड़ लिए गए हों। तभी दरवाजे के पास खड़ी शशि देवी ने उसे देखा और दौड़कर उसकी तरफ आई। क्या हुआ बहू? सुजाता कांपते हुए बोली। आईने में कोई औरत थी। अगली सुबह पूरे परिवार ने पंडित से उपाय पूछे। पंडित जी ने बताया कि इस घर में कई साल पहले एक महिला की मौत हुई थी, जो अरविंद की दादी की सौतन थी। उसे इस हवेली में कभी सम्मान नहीं मिला, इसलिए उसकी आत्मा अब भी बदला लेना चाहती थी। इसके बाद घर में बड़े स्तर पर पूजा हुई और हवेली की सफाई करवाई गई। सुजाता को कुछ दिनों के लिए मायके भेज दिया गया। जब वो वापस आई तो सब सामान्य लगने लगा, लेकिन कहते हैं जो चीज एक बार छू जाए वो कभी पूरी तरह नहीं जाती। हवेली के पुराने कमरों से अब भी रात में किसी के चलने की आवाज आती थी और कभी कभी आईने में एक लाल जोड़े वाली परछाई दिख जाती थी। और इसी के साथ कहानी समाप्त होती है। और ऐसी ही डरावनी कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।